कृषि मंत्री रहे। देखिए, तो प्रधानमंत्री जी का निर्णय था और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में लाया, इसको पास किया, 3 कानून बनाया और आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात की घोषणा कर दी है कि अब अगले सेशन में हम लोग इसको विड्रॉ करेंगे, समाप्त करेंगे। तो ये निर्णय तो उन्हीं का है, तो इस मामले पर तो कोई प्रतिक्रिया हो नहीं सकती है। उन्होंने खुद ही अपना विस्तार से कह दिया कि हमने कोशिश की, लोग समझे नहीं, कई तरह की बातें कह दी, तो सब चीज़ तो स्पष्ट है। इसलिए उस मामले पर हम लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो क्या उन्होंने किया, प्रधानमंत्री समझाने उसके बाद उनका ये मन हो गया कि अब इसको हम वापस कर लेंगे और जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया, तो अब उसके बाद कोई प्रतिक्रिया थोड़ी हो सकती है। विपक्ष के लोग ये सवाल खड़े करें, विपक्ष के लोग क्या बोलते हैं ये उनकी अपनी इच्छा है और हर किसी को बोलने का अपना एक समय होता है, उनका अपना अधिकार होता है, तो अपना बोलते रहते हैं। लेकिन निर्णय जो है वो तो केंद्र सरकार के, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है, जो निर्णय लिया है उसकी घोषणा कर दी, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया? हाँ बिल्कुल, जो उनको खुद ही लगा, उन्होंने तो बहुत स्पष्टता से कह दिया कि भाई तो लोगों के हित में लागू किया, लेकिन कुछ लोग इसको समझ नहीं पाए तो हम अभी इसको विड्रॉ करते हैं। तो उन्होंने खुद ही सब कुछ कह दिया, तो उसका तो कोई कमेंट हम लोगों का क्या? किसानों का नुकसान होगा सर इससे? किसानों नहीं, क्यों? उन्होंने खुद ही कह दिया है, एक बात कह दी है। किसानों के हित में अगर ये कानून था, अगर वापस लिया गया, आपको लगता है कि नुकसान होगा किसानों को कानून वापस लेने? वो अलग चीज है कि कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके विपक्ष में थे, कुल मिला करके उन्होंने आज निर्णय लिया और खुद ही सारी बातें रख दी, तो इसलिए उस पर कोई कमेंट ही नहीं है। सब ठीक होगा। हम लोगों के यहाँ जो किसान के लिए काम होता रहता है, पहले से हो रहा है, आगे जारी रहेगा, तो वहाँ पर तो किसी तरह का कोई असंतोष है ही नहीं। वहाँ तो सारा काम चल रहा है, पहले से ही चल रहा है और आज भी चल रहा है बहुत तेज़ी से। और कृषि का जो विकास हुआ तो हम लोग देख रहे हैं, वो पूरे देश के बारे में जो सोच करके किया और फिर आज निर्णय लिया, तो ये तो निर्णय उनका है और उन्होंने जो निर्णय ले लिया है तो ठीक ही है। तो किसान एमएसपी की गारंटी भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की, जहाँ हत्याएं हो रही हैं वहाँ भी नहीं गया, इतना पास आकर नहीं गए, तो आज अचानक क्या हो गया? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। कानून किसानों के भलाई का रहता तो हम लोग बोलते कि किसानों के लिए भलाई के लिए कानून बने हैं। ये तो काला अध्याय लिखा जाएगा देश के इतिहास में। काला कानून था जिसके विरोध में पूरा देश का किसान दुनिया भर में, संसार भर में जितना लंबा इतिहास में इतना लंबा और शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं हुआ जितना किसान भाइयों ने एकदम प्रजातांत्रिक तरीका से और संविधान के अनुसार लोगों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन को कुचलने का बहुत कोशिश किया गया। और लक्ष्मीपुर खीरी में आप देखे होंगे
कई किसानों की हत्या हुई। ये टाला जा सकता था लेकिन नहीं हुआ ऐसा, और पूरा पूरा देश एकदम झकझोर दिया किसानों ने, किसान भाइयों ने, और हम लोग सब सपोर्ट किए। कोई इसमें एक लीडर कोई पार्टी नहीं थी, ये पूरा किसान थे। इसमें काफ़ी काला कानून है, ये था, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी एमएसपी बाकी है, बिजली का बाकी है, जो मरे हैं उनको शहीद का दर्जा देने का सवाल है किसानों के सामने। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कानून को वापस लिया है, इसलिए वापस लिया क्योंकि ये किसानों का आंदोलन पिछले 1 साल ज़्यादा चल रहा है और प्रधानमंत्री इस बात को महसूस कर चुके हैं, उनकी सरकार महसूस कर चुकी है कि सरकार को पॉलिटिकल लॉस होने जा रहा है, ज़मीन उनके पैरों से खिसक रही है। इसीलिए हालत मजबूरी में प्रधानमंत्री ने इस कानून को वापस लिया। तीसरी अहम बात यह है कि ये सरकार जब जनता रोड पर निकल कर आकर प्रोटेस्ट करती है तो ये डरती है, वो जनता को डरा सकती है, हरास कर सकती है, जेल को भिजा सकती है, आतंकवादी, एंटी नेशनल, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब कह सकती है। मगर जब लोग, जनता जुट जाती है और ठहर जाती है तो सरकार अपने कानून को वापस लेना पड़ा। और आखिरी बात यह है कि प्रधानमंत्री इस बात को महसूस कर चुके थे कि जिसके लिए कानून बनाया गया था बिलियनियर्स के लिए, वो उनका कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए आने वाले चंद महीनों में जो प्रदेशों में चुनाव है, अपनी पार्टी की साख को बचाने के लिए प्रधानमंत्री को हालत मजबूरी में यह कानून को वापस लेना पड़ा। भारत के इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे देश को एक कर दिया। इस लड़ाई में किसानों के साथ साथ मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, आड़तियों, दुकानदारों ने सबने हिस्सा लिया। पंजाब हो या यूपी, बंगाल हो या केरल, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा था। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतवासी एक हो गए और इन सब ने मिलकर आज इतिहास रचा है। जिन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठकर एक साथ सड़क पर तीनों काले कानूनों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी और आखिर में केंद्र सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा, इन सभी की आज जीत हुई है। पूरी दुनिया के इतिहास में शायद ही इससे बड़ा या इससे लंबा कोई आंदोलन हुआ होगा। इतनी शांतिपूर्वक तरीके से इतने लाखों लोगों ने संघर्ष किया, कड़ी धूप में, ठंड में, बरसात में, पीछे नहीं हटे। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने, पूरे सिस्टम ने, एजेंसियों ने, पूरे के पूरे तंत्र ने न जाने क्या क्या कोशिश की। किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा, सब तरीके से घेर के उनको, उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन किसानों के लिए भी आज़ादी की लड़ाई थी। आज़ादी के दीवानों की तरह किसानों ने भी कमर कस के ये लड़ाई लड़ी और जीते। किसानों के प्रबल साहस के सामने वाटर कैनन का पानी सूख गया, सरकार की लाठियां टूट गई, कीलें गल गई, लेकिन सरकार उनका आत्मविश्वास और जज्बा नहीं तोड़ पाई। आज एक बात का दुख है, बहुत दुख है,